Hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to CamVid. Guys, लास्ट लेक्चर हम लोग नॉमनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको अल्कोहल्स वाला जो पार्ट था नॉमनक्लेचर का वो मैंने आपको पूरा करा दिया है। उसके बहुत सारे हम लोग ने कॉमन नेम, आपके IUPAC नेम्स के एग्जाम्पल्स देखे थे जो कि फ्रिक्वेंटली आपको एग्जाम्स में आपको पूछते रहते। हमने वो प्रैक्टिस किया था, और भी अगर कुछ नेमिंग्स आएंगे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस में ही देखते रहेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले, फिनॉल्स का नॉमनक्लेचर एंड ईथर्स का नॉमनक्लेचर करके आपका जो नॉमनक्लेचर वाला जो टॉपिक है वो क्या करेंगे, ओवर कर देंगे। ठीक है। आज हम लोग देखते हैं फिनॉल का नॉमनक्लेचर कैसे करना है, और कुछ फिनॉल्स के इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड्स है उनको देखना है और उनको याद रखना है, बिकॉज वो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्या करते हैं, पूछते रहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर करके, विच ऑफ द फॉलोइंग समथिंग, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वन लाइन आंसर इसमें भी पूछते हैं। आज चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फिनॉल का नॉमनक्लेचर करने के लिए आपको एक फिनॉल का मैं कंपाउंड बना देता हूँ, मतलब फिनॉल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे ये आपका हो गया फिनॉल का स्ट्रक्चर। इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम मुझे लिखना है। इसका कॉमन नेम लिखना है, इसका IUPAC नेम लिखना है। मजे की बात क्या है कि इसका कॉमन नेम भी क्या होता है, इसका फिनॉल होता है। कॉमन नेम भी क्या है, इसका फिनॉल है, और इसका IUPAC नेम भी क्या है, फिनॉल है। इसका IUPAC नेम फिनॉल है एंड कॉमन नेम भी फिनॉल है। ये तो रहा आपका फिनॉल। नेक्स्ट एक कंपाउंड और बनाता हूँ, देखना जरा। ठीक है, तो ये आपका एक फिनॉल जैसा कुछ बन गया। ये आपका क्या हो गया, फिनॉल बन गया। अब देखना यहाँ पे ना, यहाँ पे ये पोजीशन पे एक और OH ग्रुप है, ये पोजीशन पे क्या है, एक और OH ग्रुप है। अब मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है और मुझे इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम। सबसे पहले इसका IUPAC नेम लिखने की ट्राई करते हैं, क्योंकि IUPAC नेम आपका सिस्टमैटिक होता है। आप देखना यहाँ पे अभी दो OH है। यहाँ पे किस तरीके से नेम लिखना है, ये आपका कौन सा ग्रुप है, पूरा बेंजीन का ग्रुप है और दोनों OH के ग्रुप है। तो OH के ग्रुप के लिए मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, OH के ग्रुप के लिए क्या लगता है, OH के ग्रुप के लिए क्या लगता है, शॉर्टकट OL है, आपका IUPAC ने ही सजेस्ट किया था। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डैश 1,2 डायओल, बेंजीन डैश 1,2 डायओल। क्योंकि यहाँ पे अगर इसको मैं फर्स्ट कार्बन लूंगा, इसको मैं सेकेंड कार्बन लूंगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या होगा आपका 6, इसको भी लो 1, 2, तो ऐसे ही हो जाएगा 1, 2, किसी को भी ले सकते हो। तो बेंजीन 1,2 डायओल। एक कंपाउंड और बना रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, ये एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये लेट सपोज करता हूँ ये OH है, एंड ये आपका एक और फिनॉल हो गया, ये क्या हो गया आपका एक और फिनॉल है। इसका कॉमन नेम और इसका आपका IUPAC नेम। मुझे और यहाँ पे एक OH जुड़ा हुआ है। मुझे इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही ट्रिक होगा। बेंजीन डैश, अभी क्या होगा, इसको अगर फर्स्ट ले रहा हो तो ये सेकंड, ये क्या होगा थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। ये क्या होगा, बेंजीन 1,3 आपका डायल, बेंजीन 1,3 डायल। नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, OH। अभी मैं इसका कॉमन नेम लिख रहा हूँ, टेंशन लो मत, इसका कॉमन नेम अभी लिख रहा हूँ। मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो इसका मुझे क्या लिखना है, कॉमन नेम, और इसका मुझे क्या लिखना है, अब IUPAC नेम लिखना है, और यहाँ पे क्या है, एक OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, इसका IUPAC नेम लिखना है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, बेंजीन। अब देखना, अगर मैंने समझ लो इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ और ये सिक्स, 1 और 4 पे क्या है, 1 एंड 4 पे आपका डायओल, 1 एंड 4 पे क्या है आपका डायल। देखा आपने किस तरीके से आपको इसका नाम लिखना है। हाँ, नेक्स्ट क्या होगा आपका, इसका कॉमन नेम लिखना है। क्या लिखना है आपको, कॉमन नेम।
चलो एक कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, फिर कॉमन नेम के ऊपर आएंगे। लेट सपोज करता हूँ यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे आपका बेंजीन है, बेंजीन करेंगे, और यहाँ पे आपका क्या है, एक OH है, और यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका कुछ ग्रुप है, इसका भी मुझे क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, एंड इसका मुझे क्या लिखना है, आपका IUPAC नेम लिखना है। सो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन। अभी मैं इसको फर्स्ट कार्बन तो नहीं ले सकता क्योंकि ये बीच में है, तो मैं क्या करूंगा, ये इसको फर्स्ट ले लूंगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, ये क्या होगा आपका फिफ्थ, और ये क्या होगा आपका सिक्स। तो बेंजीन डैश 1,2,3 आपका ट्रायोल, बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल। सिक्स्थ आपका एक और कंपाउंड ले लेता हूँ, लेट सपोज करते ये OH है, ये आपका OH हो गया, ये आपका बेंजीन बना देता हूँ, ये आपका बेंजीन, ओके। सो ये आपका क्या होगा OH, और ये क्या होगा आपका OH। इसका मुझे क्या लिखना है, कॉमन नेम, और इसका मुझे क्या लिखना है, आपका IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम खुद से बताओ। अगर लेट सपोज करते इसका 1 हो जाएगा, इसका 2, ये 3, ये आपका 4, ये आपका 5, और ये आपका 6। तो पहला, तीसरा और पांचवें पे तो क्या आ जाएगा, बेंजीन, बेंजीन 1,3,5 आपका ट्रायोल, बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। तो यहाँ पे आपको 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने कि किस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब अभी एग्जाम्पल लेने का मतलब कारण ये है कि इसके कुछ कॉमन नेम्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखना है इसके कॉमन नेम्स क्या हो जाएंगे। ये बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल, और बेंजीन 1,3 डायोल। सो बेंजीन 1,2 डायोल को बोला जाता है कैटिकॉल। क्या बोला जाता है, कैटिकॉल, कैटिकॉल। इसको क्या बोला जाता है, कैटिकॉल। याद में रखना, इसको बोला जाता है कैटिकॉल। ओके, आपका फिनॉल का ग्रुप रहेगा और इसके ऑर्थो पोजीशन पे OH रहेगा, तो क्या बोलेंगे, कैटिकॉल। इसको क्या बोला जाता है, रेसोर्सिनॉल, रेसोर्सिनॉल। इसका नाम थोड़ा कॉमन नेम अजीब है, लेकिन मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन लो मत। सो कैटिकॉल, रेसोर्सिनॉल, और इसका नाम क्या है आपका, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। सो इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्विनोन। नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये क्या होगा, बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल को क्या बोला जाता है, आपको इसको बोला जाता है पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल। और इसका नाम क्या है आपका, फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या नाम रहेगा इसका, फ्लोरोग्लूसिनॉल। समझ में आ रहा है। सो आपका फिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन पे आपका OH आया तो कैटिकॉल, आपका मेटा पोजीशन पे आया तो रेसोर्सिनॉल, और आपका पैरा पोजीशन पे आया तो हाइड्रोक्विनोन। दोनों ऑर्थो पोजीशन पे एक साथ आया तो पैरोगेलॉल, और दोनों अगर मेटा पोजीशन पे एक साथ आया तो फ्लोरोग्लूसिनॉल। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे और 7th वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है ये, इसको भी क्यों छोड़े हम लोग, इसको भी ले लेते हैं। ये आपका क्या होगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है। यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है। सो इसका मुझे क्या लिखना है, कॉमन नेम, और इसका मुझे क्या लिखना है, IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको बोला जाता है ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोला जाता है इसको, ऑर्थोक्रिसोल। सो इसका नाम क्या है, इसका IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल। इसका IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। क्यों 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि यहाँ पे देखना ये पूरा फिनॉल का ग्रुप है, ये पूरा फिनॉल का ग्रुप है, एंड इसके क्या है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। तो सेकेंड कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए 2 मिथाइल फिनॉल। क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप पे आपका क्या होगा, फर्स्ट कार्बन ही रहेगा। सो ये हो गया, और इसको फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं, सॉरी। तो ये क्या रहेगा आपका, फ्लोरोग्लूसिनॉल, PH। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल, ग्लूसिनॉल,
फ्लोरोग्लिसरॉल, ये हो गया। एंड हाइड्रोक्विनोन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको और भी बोला जाता है क्यूनॉल। क्या बोला जाता है? क्यूनॉल या फिर हाइड्रोक्विनोन। समझ में आ रहा है? सो आप लोग मेरे साथ याद कीजिए, आपका ये फिनॉल का ग्रुप है। लेट सपोज करते ये जो मेरा बॉडी है, ये जो मेरा लोअर पार्ट है, इसको बोलेंगे हम लोग बेंजीन, और ये जो मेरा हेड है, हेड पोजीशन, वो मेरा OH ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा आपका OH ग्रुप है, तो पूरा बॉडी मेरा फिनॉल रहेगा। लेट सपोज करते ये पूरा बॉडी मेरा फिनॉल है। अगर उसके ऑर्थो ग्रुप पे एक और OH, एक OH तो हेड है ही मेरा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक और OH है। सो लेट सपोज करते एक OH अगर आ गया, OH आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, कैटिकॉल। फिर नीचे अगर मेटा पोजीशन पे चला गया तो क्या हो जाएगा, रेसोर्सिनॉल। और फिर अगर एकदम नीचे चला गया तो वो क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल। तो याद कीजिए, फिनॉल, कैटिकॉल, रेसोर्सिनॉल, फिर रेसोर्सिनॉल के बाद क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल। लेट सपोज करते हैं अभी दोनों आपके क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे रहेंगे, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ, पायरोगेलॉल। यस, पायरोगेलॉल। और पायरोगेलॉल का अगर समझ लो दोनों मेटा पोजीशन पे आ गए तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोग्लिसरॉल। और आपका अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH की जगह पे CH3 आ गया तो ऑर्थोक्रिसॉल। तो फिनॉल, कैटिकॉल, रेसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल, फिर आपका क्या हो जाएगा, पायरोगेलॉल, फ्लोरोग्लिसरॉल एंड ऑर्थोक्रिसॉल। सो इतना सिंपल है, आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा। आप कॉलेज में जाके फ्लेक्स भी कर सकते हो कि मुझे फिनॉल के नाम याद है। जैसे बोल दिया किसी ने रेसोर्सिनॉल क्या होता है, तो डायरेक्ट आप बोलो बेंजीन 1,3 डायोल। यस, सो फ्लेक्स, ऐसा भी फ्लेक्स कर सकते हो आप। सो आई होप सो आपको फिनॉल के आपको नॉमेनक्लेचर समझे रहेंगे, कॉमन नेम और एज वेल एज IUPAC नेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे फिनॉल के हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे भी कुछ आपको मिलेंगे। सो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते ईथर की तरफ। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, हम लोग ईथर के नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। तो ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा वो देखो पहले। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो ईथर है का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से होता है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो 2 टाइप से आपका ईथर का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर। सबसे पहले क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स को और क्या बोला जाता है आपका, सिंपल ईथर। क्या बोला जाएगा, सिंपल ईथर। एंड सेकेंड वन क्या होता है आपका, अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर को और क्या बोला जाता है, मिक्स्ड ईथर। क्या बोला जाता है, मिक्स्ड ईथर। यस। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इनको दिखाया कैसे जाता है आपका, ROR। दोनों अल्काइल ग्रुप्स क्या रहेंगे यहाँ पे, सेम रहेंगे। दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट सेम रहेंगे। नेक्स्ट, और ये जो रहता है आपका ROR'। ये क्या होगा आपका, मिक्स्ड ईथर, मतलब दोनों क्या रहेंगे आपके, डिफरेंट रहेंगे। इसके कॉमन नेम एंड इसके IUPAC नेम कैसे होते हैं वो जरा देखिए, और इसके कॉमन नेम और इसके IUPAC नेम कैसे होते हैं वो देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मेट दे दूंगा और फिर हम लोग एक एक करके इसके एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। सबसे पहले इसका कॉमन नेम कैसा होगा, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स है और दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाई अल्काइल ईथर। आपको अल्काइल समझना पड़ेगा कि कौन सा है। और IUPAC में क्या होगा इसका नाम, IUPAC में इसका नेम होगा अल्कोक्सी अल्केन। आपको समझना पड़ेगा अल्कोक्सी अल्केन क्या होता है। अभी एग्जाम्पल से पूरी बात आपको समझाता हूं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेट सपोज करते हैं आपका CH3O और ये आपका CH3 है। इसका मुझे क्या करना है, कॉमन नेम लेना है और इसका मुझे क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई अल्काइल ईथर। दोनों ग्रुप सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई, और कौन सा ग्रुप है, 1 कार्बन वाले अल्काइल को क्या बोला जाता है, मिथाइल। यस, यहाँ पे क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर।
इतना सिंपल है कॉमन नेम, समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट क्या होगा आपका IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पे देखो अल्कोऑक्सी, तो एक जन क्या होगा, यहाँ से एक ग्रुप क्या जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा और एक अल्केन बनेगा, पैरेंट बनेगा। तो कौन आपका ऑक्सीजन के साथ जाएगा? कोई भी जा सकता है क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है यहाँ पे सेम है। तो लेट सपोज करता हूँ ये वाला आगे वाले लोग ही चले गए, तो इतना ग्रुप क्या हो गया आपका, इसके साथ चला गया अल्कोऑक्सी के साथ और पीछे अल्केन। तो ये क्या होगा 1 कार्बन वाला, तो 1 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोला जाता है? मीथेन। तो यहाँ पे क्या होगा, मीथेन ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, मिथॉक्सी। तो जो मीथेन का जो आपका ANE है उसको हटा दो, उसको हटा दो और वहां पे क्या लगा दो, ऑक्सी, तो मिथॉक्सी। समझ में आया? मिथॉक्सी। और अल्केन, ये कौन सा अल्केन बचेगा अभी यहाँ पे? मीथेन। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो मिथॉक्सी मीथेन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे CH3, ये आपका CH2, ये आपका O, CH2 एंड ये आपका CH3। सो क्या करेंगे, इसका कॉमन नेम लिखेंगे और इसका IUPAC नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो जरा। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल है, 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका नाम, कौन सा, इथेन है, 2 अल्केन वाला इथेन, तो ये समझ लो ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। समझ में आ रहा है इसका नेमिंग कैसे करना है? यस, आप देख के रखिए, इथॉक्सी इथेन। तो ये आपका क्या हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये आपका O और ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी क्या है, एक क्लोज चेन कंपाउंड, बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, देखना डबल बॉन्ड अंदर नहीं है। सो इसका क्या मुझे लिखना है, कॉमन नेम लिखना है और इसका क्या लिखना है मुझे, IUPAC नेम लिखना है। सो कॉमन नेम क्या होगा, कौन सा ग्रुप है, हेक्सेन रहता है, तो ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ये ब्रांच बन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्साइल। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। तो 2 बार है, तो डाई साइक्लोहेक्साइल ईथर, डाई साइक्लोहेक्साइल ईथर। और आपका IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल है, तो साइक्लोहेक्सेन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हेक्साइल है, तो इसका पेरेंट क्या रहेगा, हेक्सेन रहेगा, साइक्लोहेक्सेन। सो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, ANE नहीं लगाना है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सॉक्सी, साइक्लोहेक्सॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। नाम देख रहे हो कैसे आ रहा है, साइक्लोहेक्सॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन। सो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, इसका कॉमन नेम लिखना है, सॉरी IUPAC नेम लिखना है। तो एक कुछ एग्जांपल इसके हो गए। अब मैं आपको अनसिमेट्रिकल ईथर्स के बारे में बताता हूँ, इसी तरीके से आएंगे आपका। अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्काइल, अल्काइल ईथर। क्या आएगा इसका नाम, अल्काइल, अल्काइल ईथर। अब बोलोगे सर ये क्या है, अल्काइल, अल्काइल ईथर, तो देखते रहना, जस्ट अभी आएगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका नाम भी क्या होगा, अल्कोक्सी अल्केनी होगा, अल्कोक्सी अल्केन। तो लेकिन यहाँ पे चूज करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, सो वो देखते रहना बस। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट सपोज करते हैं CH3O, यहाँ पे क्या है C2H25, C2H25। अभी इसका क्या करना है मुझे, कॉमन नेम, और इसका मुझे क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। सो कॉमन नेम क्या आ जाएगा, देखना अल्काइल, अल्काइल ईथर है, डाई अल्काइल नहीं है, क्योंकि दोनों अल्काइल क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या आएगा, अल्काइल, अल्काइल ईथर। तो अल्काइल कौन सा है, यहाँ पे मिथाइल है और ये इथाइल है। तो बताओ M और E में पहले कौन आता है, सो E आएगा पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, इथाइल, इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा ये आपका मिथाइल ईथर। दोनों अलग अलग थे, इसीलिए दोनों का नाम मुझे अलग अलग देना पड़ा, मजबूरी थी, क्या कर सकते, दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते। सो आपका इथाइल, मिथाइल ईथर। अब देखा IUPAC नेमिंग लिखना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ग्रुप सेम थे, तो कोई भी ऑक्सीजन के साथ चला जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या, अब मिथॉक्सी होगा कि इथॉक्सी होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो IUPAC ने क्या बोला, यहाँ पे जो लास्ट में लिखा जाएगा, जो लास्ट में अल्केन रहेगा, वो कभी भी क्या होना चाहिए,
बिग कार्बन चेन वाला होना चाहिए, मतलब बड़ा पेरेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे छोटा वाला कौन है, मिथाइल है, तो मिथाइल किसके साथ जाएगा आपका, ऑक्सीजन के साथ। सो ये क्या हो जाएगा आपका मिथॉक्सी इथेन। सो यहाँ पे आप देखो ये जो अल्कोक्सी और ये अल्केन है, तो यहाँ पे बड़ा चेन जाएगा, तो बड़ा वाला चेन अल्केन लास्ट में रहेगा, और वो छोटा वाला चेन छोटा वाला जो अल्केन या फिर अल्काइल ग्रुप रहेगा वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन के साथ। तो मिथॉक्सी इथेन। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एक और एग्जांपल देखना जरा। ये आपका लेट सपोज करते हैं CH3 है, और ये आपका O है, और ये आपका क्या हो जाएगा, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग है। तो इसका नेमिंग लिखते हैं, दोनों अभी अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉमन नेम, और इसका क्या लिखना है मुझे, IUPAC नेम। तो इसका कॉमन नेम और इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम। सो सेकेंड देखना, सो ये मिथाइल है, ये आपका क्या है, फिनाइल। बेंजीन जब भी क्या करता है, ब्रांच जैसा काम करता है, तो वहां पे क्या लगता है आपका, फिनाइल लगता है। तो ये मिथाइल है, ये P है। तो बताओ ABCD पढ़ो और उसमें से M पहले आता है कि P, तो मैं पढ़ता हूं MNOP, तो P बाद में आ रहा है, M पहले आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसका नेम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। एंड इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, बेंजीन में ऑब्वियसली ज्यादा कार्बन है, तो मीथेन किसका है, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन इसका एक मोस्ट फेमस नाम है, इसको क्या बोला जाता है, एनिसोल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसका नाम, एनिसोल। तो स्लैश करके यहाँ लिखता हूँ, इसको एनिसोल भी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिसोल। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल कर ही लेते एक और एग्जाम्पल। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे इस तरीके का कुछ है, तो यहाँ पे अभी इस तरीके के कुछ आ गए, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये कुछ इस तरीके से। अब बताओ इसका नेमिंग कैसे करने का। ये फिनाइल है, ये क्या है आपका, साइक्लोहेक्साइल। ये फिनाइल है आपका, ये साइक्लोहेक्साइल है। सो अब इसको कैसे करेंगे, बता दो जरा कैसे करेंगे इसको। सो यहाँ पे इसका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम बता दो जल्दी जल्दी। ये फिनाइल है, ये आपका साइक्लोहेक्साइल है, तो फिनाइल में P और साइक्लोहेक्साइल में क्या आता है, C। लेकिन यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल है, क्या है यहाँ पे, साइक्लोहेक्साइल। तो साइक्लो एज अ यहाँ पे क्या करता है, प्रीफिक्स काम करता है, लेकिन मेन नाम इसका कहाँ से स्टार्ट होता है, H से स्टार्ट होता है। तो भी वहां पे H भी क्या आ रहा है, पहले ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले साइक्लोहेक्साइल, फिर क्या आएगा, फिनाइल, साइक्लोहेक्साइल फिनाइल, और यहाँ पे क्या आएगा, ईथर। तो साइक्लोहेक्साइल फिनाइल ईथर। इसका IUPAC नेम क्या आएगा, बताओ जल्दी। इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, किसके साथ जाएंगे हम लोग, किसके साथ जाएंगे बताओ। बेंजीन देखो क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे पेरेंट में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन है। अब बोलोगे यहाँ पे भी तो 6 कार्बन है, लेकिन बेंजीन के पास डबल बॉन्ड भी है, इसीलिए वो वहां पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइक्लोहेक्सॉक्सी बेंजीन, तो साइक्लोहेक्सॉक्सी। तो समझ में आ रहा है आपको ईथर्स का नेमिंग कैसे करना है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने आपको 3 एग्जांपल इसका यहाँ पे करा है, 3 एग्जांपल यहाँ पे करा है। सो और ये नाम याद रखना है, एनिसोल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यस वो आएगा। सो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आपको फिनॉल एंड ईथर्स का नेमिंग क्या हो गया रहेगा, आ गया रहेगा। तो हम लोग ने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का नेमिंग क्या किया गया है, खत्म कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आपका प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।